और भौतिक। इन तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने का जिनमें सामर्थ्य है, ऐसे परम बंदिनी हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। ये हमारे श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम श्लोक था। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़ी थोड़ी सब दुखी, सुखी राम के दास। किसी ने बड़ा सुंदर कहा, कोई तन दुखी, कोई तन से दुखी है कोई व्यक्ति ऐसा संसार में कि जो दुखी नहीं हो, चाहे उसके पास पैसे हों, अच्छा सुंदर सा भवन हो, मकान हो, सारी व्यवस्था उसके पास हो, लेकिन फिर भी वहां दुखी रहता है। क्यों? 5-5 हजार करोड़ का टर्नओवर हर महीने करते हैं, 200 करोड़ का टर्नओवर हर महीने करते हैं, लेकिन खाते क्या है? खाते क्या है? मूंग की दाल के साथ में रूखा फुल्का। किसी ने पूछा कितना सब कुछ, इतना वैभव है, बड़े पैसे वगैरह सब है, फिर भी आप मूंग की दाल के साथ में रूखा फुल्का खाते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या करें? हमें डॉक्टर ने मना किया है, यदि रोटी चिपड़ के खा लूंगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। क्या करेगा? खाना पड़ता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा नहीं तो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी है। किसी को किसी बात की कमी नहीं है, सब कुछ है, बंगले है, गाड़ी है, घर है, सब कुछ है, पैसे है, सब कुछ है, किसी को किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन मन से चिंता है। मन में बड़ी चिंता है कि ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, मन में बड़ी चिंता। पिताजी चाहते थे कि मेरे बेटे का विवाह अच्छे परिवार में होगा, अच्छे प्रतिष्ठित परिवार में होगा, अच्छे बड़ी भक्ति वैष्णव परिवार में मैं अपने बेटे का विवाह करता हूँ। और बेटा क्या करता है? अब तो चाहे जो भी करे पिताजी, बेटे ने तो कर ली शादी, सब कुछ है, करोड़ों अरबों की संपत्ति है, लेकिन मन में बड़ी चिंता है। कभी बेटा नहीं सुनता, कभी बेटियां नहीं सुनती, कभी ऐसा चाहते थे, कभी वैसा चाहते थे, और कोई धन भी नहीं रहते उदास। आपने देखा होगा बेचारा दिन भर मजदूरी करता है, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाता है, संपर्क करता है, और शाम को 50 रुपए मजदूरी के मिलते हैं तो घर आता है, पत्नी को खिलाता है, बच्चे को खिलाता है, लेकिन फिर भी सुख नहीं है। सुख तो भैया केवल राम के दासों को है, सुख मिलता है तो केवल गोविंद के कीर्तन में मिलता है। किसी संत ने बड़ी सुंदर सी बात कही है कि कबीरा सब जग निर्धना, धन बनता नहीं कोई, और धन बनता सोई जानियो जाको राम नाम धन हो। जिसने राम नाम रूपी धन कमा लिया वो सबसे बड़ा धनी। जिसने राम नाम रूपी धन कमा लिया वो सबसे बड़ा धनी है। मीरा भी तो कहती है, पायो जी मेरे राम मेरा धन धन। तो राम नाम का जो धन है उससे बड़ा कुछ नहीं होता। आज इस पवित्र भूमि पर कुमराज नगर के धन्य धरा पर बैठकर हम जैसे श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं, ऐसे ही पुराणों की विद्या के लिए परम एकांत, परम शांति का स्थान होता था। उसे कहते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र। नैमिषारण्य क्षेत्र जहाँ पर 88,000 संत जन विराजमान है,
और ये जितने भी संत जन हैं 88,000 ऋषिगण जो है वो सब सदग्रस्त ऋषि हैं, जिन्होंने अपने जीवन में ना जाने कितने युगों को देख लिया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ना जाने उनके जीवन में कितनी बार बीत चुके। ऐसे में 88,000 संत जन जब नित्य कर्म से निर्विध होकर प्रातः काल अपनी मंडली के मध्य बैठे थे। अब वहां पर सभी 88,000 संत जन बैठे हैं, तभी उनकी मंडली में श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। अब ये जो सूत जी महाराज हैं, इनकी आयु है केवल 20 वर्ष की। अब ऐसे परम वंदनीय श्री सूत जी महाराज को जैसे ही आते देखा तो जितने भी संत जन थे 88,000 सब लोग खड़े हो गए, आकर के उनका स्वागत करने लगे। आइए महाराज पधारिए, आइए महाराज पधारिए। सूत जी महाराज ने कहा, ये आप लोग क्या करते हो? आप सब मुझसे बड़े हो, बड़ी उम्र वाले हो, और मैं तो आपसे छोटा हूँ। तो सुनकादिक ऋषियों ने कहा, क्या कहा कि धन वृद्धः बल वृद्धः आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञानं वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरः। धन वृद्धः, कोई धन में बड़ा होता है, बल वृद्धः कोई बल में बड़ा होता है, आयुर्वृद्धः कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसलिए सूत जी महाराज, आप उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ, लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ जिसे सुन करके, जिसे पढ़ करके हमारे मन में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति हो जाए, श्री कृष्ण के चरणों में हमारा मन लग जाए। ऐसी कोई कथा हमें सुनाओ। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, कहते हैं, देखो हम लोग जन्म लेते हैं, बड़ी सुंदर सी बातें, ध्यान देना। हम लोग जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, युवा होते हैं और बूढ़े होकर के, वृद्ध होकर के मर जाते हैं। हमने हमारे जीवन के पहलुओं को कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया। अब ऐसे कितने लोग यहाँ बैठे हैं जिनको मैं जानती हूँ, शायद ही जानती होगी, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि संसार के कार्यों में हमारी जो दुष्प्रवृत्तियां हैं वो बढ़ रही हैं। अब बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवत कार्यों में ही अपना समय व्यतीत कर देते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ताश खेलते हैं ना, अब ताश खेलते खेलते 10 घंटे उनके कब निकल गए उन्हें पता ही नहीं चलता। और वो ये लोग अगर गलती से आकर के कथा में बैठ जाएंगे ना, तो दिन की अगर 3 घंटे की कथा होती है, ये अभी की बात है, 3 घंटे की कथा होती है, लेकिन पहले क्या था, पहले तो निरंतर सतत कथा चलती रहती थी। अब 3 घंटे, केवल मात्र 3 घंटे, उन 3 घंटे में भी वहां व्यक्ति 20 बार 50 बार घड़ी देख लेगा, भैया कब 3 बजे कब हमारी छुट्टी हो, कब 4 बजे कब हमारी छुट्टी हो, कब खत्म। और वो ये व्यक्ति अगर वहां जाकर के ताश खेलेगा, ताश खेलते खेलते उसके 10 घंटे कब निकल जाते उसे पता ही नहीं चलता। लेकिन ऐसे लोगों को आध्यात्म के प्रति चिंतन करने को कौन कहे? ये जो संसार में हमारी दुष्प्रवृत्तियां बढ़ रही है, ये केवल ज्ञान मात्र है। ध्यान देना, बड़ी सुंदर सी बात है। हमारा जीवन क्या है? क्या है ये जीवन जो हमें भगवान ने दिया है? काल व्याल मकर ग्रास त्रास काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है। एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है, ध्यान से सुनना सभी लोग। एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है। अब उस अजगर ने अपना मुंह खोल रखा है। अब उसके मुंह में मैं बैठ गई। अब मैं कब तक सुरक्षित रहूंगी जब तक कि वो अजगर सर्प अपना मुंह बंद नहीं कर लेता। अब जैसे ही उसने अपना मुंह बंद किया, तुरंत मेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे ही हम सभी काल रूपी उस सर्प के मुंह में ग्रास बन
शायद कथा सुना पाऊंगी नहीं, इसकी गारंटी मेरे पास। हम अभिमान बहुत ऊंचा ऊंचा करते हैं। एक सेठ जी थे। अब सेठ जी ने क्या किया कि कमरे में बैठ करके सो रहे थे। अब कमरे में लेटे लेटे सोच रहे हैं। 9:15 बजे एसी चलाकर अपने कमरे की और लेट रहे थे और सोचने लगे मन में, भैया एक काम करते करते बहुत समय हो गया, क्यों ना दूसरा काम करते हैं। अब उनके मन ने कहा, बोले क्या करोगे? अरे करेंगे क्या, वो हाईवे के बगल में 10 एकड़ जमीन है, कल उसे खरीद लेते और क्या करेंगे। फिर मन फिर क्या करेंगे, फिर क्या, उसमें इंडस्ट्री बनाएंगे, 200 400 500 लोग उसमें कार्य करेंगे। बोले अच्छा। उनके मन ने कहा फिर क्या करोगे? अरे फिर क्या करेंगे, धनिकों की लिस्ट में हमारा नाम हो जाएगा, सुबह का भोजन बम्बई में करेंगे, रात का भोजन दिल्ली में करेंगे, बड़ा सा हमारा नाम हो जाएगा। उनके मन ने कहा अच्छा फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, इसके बाद क्या होना है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि इसके बाद हमारे शेयर मार्केट में इश्यू निकलेंगे, हमारा नाम हो जाएगा। अभी 9:15 बजे लेट करके सोचे ही रहे थे कि 10 बजे उनका हार्ट फेल हुआ और सारा सोचना विचारना यही रहे। ना ही किंचित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृत कारते हयावशः कर्मे स्वाभाविके बलात्। ये मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है कि वो चिंता ज्यादा करता, चिंतन ही तो करता रहता है, चिंतन नहीं करता। क्या करता है? चिंता। अरे वो काम कैसे होगा, मुझे तो ये चिंता है कि वो काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, चिंता करता रहता है व्यक्ति, चिंतन नहीं करता, भगवान का चिंतन नहीं करता, भगवान का भजन नहीं करता। लेकिन कहते हैं, किसी संत ने बड़ी सुंदर सी बात कही है कि चिंता करे सो मिले बीमारी, चिंता करे सो मिले बीमारी और चिंतन करे सो मिले बिहारी। चिंता करोगे ना तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, किसी का क्या हो जाएगा, किसी को अटैक, किसी को क्या। उस भगवान ने हमें बनाया है, सृष्टि में भेजा है, तो उस भगवान ने भी तो हमारे लिए कुछ ना कुछ सोचा होगा, फिर हम क्यों सोचे? हमारी मर्जी से तो कुछ हुआ ही नहीं है अभी तक। कुछ हुआ क्या अभी तक? इस संसार में हम जब से आए हैं हमने चाहा कि नहीं मुझे तो हेलीकॉप्टर में उड़ना है। अब जब तक वो नहीं चाहेगा हम कैसे उड़ लेंगे? चाहा जरूर सकते हैं, पर जब तक वो नहीं चाहेगा हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर काहे को चाहना? जब उसकी मर्जी होगी तो बिठा देगा, नहीं तो चल रहे हैं। क्यों सोच सोच कर, चिंता कर करके अपने शरीर को व्यर्थ गवाना? क्यों ना हम भगवान का भजन करें। तो चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं करना। जीवन में चिंता को मिलाओ और चिंतन को बढ़ाओ, यही सिखाता है यह श्रीमद् भागवत ग्रंथ, क्योंकि यही मुक्ति का सार है, यही मुक्ति का सार है। लेकिन इससे हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, कब मिलेगी? एवं विनिमे जाता सुदाराज्ञा प्रप्रेता प्रपृच्छाव वयं सर्वे श्रीमद् भागवतं कथा। अगर हम चिंता करेंगे तो हमें बीमारियां मिलेगी, चिंतन करेंगे तो भगवान मिलेंगे। और यहाँ जो श्रीमद् भागवत कथा आप सबसे दिवस तक श्रवण करोगे, यही हमें सिखाता है कि मुक्ति कैसे हो, कैसे हम भगवान का चिंतन करें। ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ना, इसका अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं हुआ। आज कितनी अच्छी बात है, कितने हमारे भाग्य की बात है कि जो अवसर देवताओं को भी कभी प्राप्त नहीं होता था, वो अवसर हमें प्राप्त हुआ है।
देवताओं को अवसर प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन देवताओं ने क्या किया, एक समय जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे थे, तो जितने भी देवी देवता हैं सब सुखदेव जी महाराज के पास आए और स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आए कि आप एक काम कीजिए, कलशों की अदला बदली कर लीजिए। तो सुखदेव जी महाराज ने क्या कहा कि नहीं नहीं, मैं कलशों की अदला बदली नहीं कर सकता। कहाँ स्वर्ग का अमृत और कहाँ श्रीमद् भागवत कथा अमृत, दोनों की बराबरी एक साथ नहीं हो सकती। स्वर्ग के अमृत का पान करने के बाद भी व्यक्ति को जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है, बार बार माता के गर्भ में आना पड़ता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार माता के गर्भ में आना पड़ता है। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा जो है, श्रीमद् भागवत कथा का जिसने श्रवण कर लिया उसकी तो हमेशा के लिए मुक्ति हो जाती है। जो आने जाने का चक्कर ये फिर छूट जाता है। ऐसी हमारी श्रीमद् भागवत कथा। एक बात सब लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से मुक्ति हो जाती है। हम अच्छे कार्य करते हैं, स्वर्ग जाते हैं। अब स्वर्ग तो हम चले गए, लेकिन कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मुक्ति हो जाती है। तो मुक्ति का मतलब मरना नहीं होता, मुक्ति का मतलब मरना नहीं होता। मुक्ति का मतलब होता है आत्मा का ज्ञान, आत्मा का बोध। और आत्मा का ज्ञान जिसे जीवित अवस्था में हो गया उसकी तो जीवित ही मुक्ति है। आज श्रीमद् भागवत कथा हम श्रवण करते हैं। अगर हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो अगर हम कुछ गलत कार्य करने जा रहे तो वो कार्य हम करने से रोक देते हैं। श्रीमद् भागवत कथा ऐसा सुंदर सा ग्रंथ है। देवताओं को आचार्य सुखदेव जी महाराज ने मना कर दिया। अब आचार्य सुखदेव जी महाराज ने जब देवताओं को मना किया, दौड़े दौड़े देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर के तराजू लेकर ब्रह्मा जी ने तोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि सुखदेव जी ने मना कर दिया कि हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण नहीं कराएंगे। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि तराजू लेकर के तोलना शुरू कर दिया। अभक्ता स्थान विगाय दस कथामृतम श्रीमद् भागवती वर्त स्वर्णमापि दुर्लभ। बड़ी दुर्लभ है श्रीमद् भागवत कथा, देवताओं को भी प्राप्त नहीं हुई। वही श्रीमद् भागवत कथा हम सभी 7 दिनों तक श्रवण करेंगे। अब देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने तराजू लेकर के तोलना शुरू कर दिया। अब एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत को विराजमान कर दिया और दूसरे पलड़े पर जितने भी धर्म संस्कार के ग्रंथ थे सबको विराजमान कर दिया। अब वजन जिसमें ज्यादा होगा वही तो नीचे जाएगा। तो श्रीमद् भागवत जी का जो पलड़ा था वो नीचे की ओर चला गया और जो समस्त धर्म संस्कार के जो ग्रंथ थे वो वाला पलड़ा ऊपर उठा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं श्रीमद् भागवत कथा कोई पोथी नहीं है, श्रीमद् भागवत कथा कोई किताब नहीं है। श्रीमद् भागवत आख्यो अयम प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही, साक्षात कृष्ण स्वरूप ही श्रीमद् भागवत कथा है। इसका जो व्यक्ति श्रवण कर लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। हो मोरी रंग दी चुनरिया राम रंग में, इसी भक्ति की बड़ी सुंदर सी अरदास है कि हम चाहते हैं कि हमें राम जी के रंग में रंग दो। लेकिन संत ने कहा कि आपको चुनरिया रंगनी है राम रंग में, या अपने आप को आपको राम
भगवान के नाम में हम रंग जाते हैं तो क्यों ना अच्छे से रंग करके दोनों हाथ से ताली का सहयोग सभी मेरे साथ भी गाइएगा। ओ मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग दे, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। सभी कहिए उसे भगवान से कि हमारी चुनरिया राम रंग में रंग दो। रंग रंग लई भोले बाबा ने, राम रंग रंग लई भोले बाबा ने, रंगाऊंगी नीली पीली, ना तो रंगाऊं मैं नीली पीली, और मेरा ने रंग लई, तुलसी ने रंग लई और मीरा ने रंग लई, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। राम रंग चुनरी, कोने रंगे जा राम रंग चुनरी, मिलते हैं मोहन सत्संग में।
रंग रंगीले भोले बाबा ने, राम रंग रंगीले भोले बाबा ने, रंग रंगीले भोले बाबा ने। आपको नहीं लगाने के ज्वेलरिया, आप नहीं चाहते कि हम भी भगवान के नाम में रंग जाए, तो उठा के दोनों हाथ और ताली बजाते हुए बड़े भाव से सभी को बोलना है और गाना भी है और कहना है प्रभु से, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। जयकारा तो लगाओ। अभी इतना तो सुनाया, इतना सुनाया जो व्यर्थ गया। एक बार सभी प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज थोड़ी संख्या कम है, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। कल से अच्छे से जयकारा लगाना सभी लोग। आचार्य सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को अभक्ति समझा और उन्हें यह जो श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, जो आप लोग श्रवण कर रहे हैं, इसका पान देवताओं को नहीं कराया। अब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को इसका जन जन में प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करवाया। लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि क्या है, ये तो सनत कुमारों ने नारद जी को सिखाया। देखो, कथा में मन चंचल है, मन में कई सारी बातें आती है। आज हम कथा स्थल में बैठे हैं, अब कथा में ध्यान आ रहा है कि घर पे तो ऐसा हो रहा था, घर पे तो वैसा हो रहा था, पता नहीं घर पे कौन है, क्या हो रहा होगा। कथा में मन बड़ा तेज है। कहते हैं कि मन की गति हवा से भी तेज है। आज हम यहाँ कथा में बैठे हैं, कथा में बैठे तो हैं, लेकिन अगर घर पे फोन आया, फट से चला जाएगा। ये नहीं कि भैया ये तो रोज का काम है, संसार का कार्य रोज करते हैं। कुछ समय हमें भगवान के लिए मिला है, तो इतना हम आज ये जो शरीर भी तो हमें भगवान ने दिया, बैठ करके थोड़ी कथा सुन ले, और जो कथा हम सुनते वो व्यर्थ थोड़ी ना जाते। भगवान का नाम कैसा भी गाओ, कैसे भी बैठकर सुनो, वह कल्याणकारी ही होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कथा के लिए 5 चीजें बहुत जरूरी है। कौन कौन सी? कथा के लिए स्थान, कथा में बड़ा सुंदर सा स्थान होना चाहिए, बड़ा सुंदर सा, जहां आप वक्ता की आवाज सुन सको, कोई विक्षेप ना हो, कोई गाड़ियों की हॉर्न ना सुन सको, बड़ा सुंदर सा स्थान होना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा में ज्ञान, इसे ज्ञान पूर्वक सुना जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि इधर से सुना और इधर, इसको ज्ञान पूर्वक सुनो, जो हम सुनते हैं उसको ग्रहण करो। और श्रीमद् भागवत कथा में गान, इसको बड़े सुंदर शब्दों में गाना चाहिए। भजन हो, कीर्तन हो, बड़े सुंदर शब्दों में, बड़े भाव से गाना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा में चौथी बात है आपका ध्यान। ऐसा नहीं हो कि ध्यान कोई आया तो उसमें ही लग गया, कोई इधर से जा रहा तो उसमें लग गया, कोई उधर से जा रहा तो उसमें लग गया। श्रीमद् भागवत कथा में ध्यान जो बताया गया है, कहा है कि ध्यान लगाकर के इसे सुनना चाहिए।
और श्रीमद् भागवत कथा में 5वीं बात है आपके कान। ये जो कान है ना, ये एकदम श्रीमद् भागवत कथा से जुड़ जाना चाहिए। यह 5 बातें रहना बहुत जरूरी है। अब एक बार क्या हुआ कि देवर्षि नारद जी, सभी लोग जानते हैं, नारद जी एक जगह कभी बैठते नहीं, बस श्रीमन नारायण लेकर घूमते रहते हैं। अब एक बार क्या हुआ कि बद्रीनाथ धाम में चारों भाई विराजमान थे, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। अब उधर से दौड़ते दौड़ते नारद जी जा रहे थे। अब नारद जी को जैसे ही चारों भाइयों ने देखा, ये बताइए नारद जी दौड़ते दौड़ते कहाँ जा रहे हो? हे नारद जी, आप दौड़ते दौड़ते कहाँ जा रहे हो? थोड़े से दुखी भी लग रहे हो, उदास भी लग रहे हो, क्या बात है? आप चिंता में लगते हो, कोई परेशानी है? हमने तो सुना है कि कोई व्यक्ति कितना भी चिंतित हो, अगर आप उसके समीप पहुंच जाते हैं तो वो व्यक्ति मुस्कुराने लगता है, हंसने लगता है। और आज आप जैसा संत इतना बड़ा दुखी, क्या बात है? तो नारद जी ने कहा, क्या बताऊं महाराज, अहम तो पृथ्व्याया तो ज्ञातवः सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। सनत कुमार जी, मैं इस पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके आ रहा हूँ। इस पूरी जो यहाँ पृथ्वी है इसका भ्रमण करके आ रहा हूँ। मैं मृत्यु लोक में गया था, मृत्यु लोक से आ रहा हूँ। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा, मैं पुष्कर गया, प्रयागराज गया, हरिद्वार गया, सेतु बंद रामेश्वर गया, लेकिन सत्य कहता हूँ महाराज, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। ना पश्यम कुत्रांश मनोस संतोषकारक कलीना धर्म मित्रे धर्मबाधिता। ये जो अधर्म का मित्र है ना कलयुग, इसने लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दिया है। कलयुग में कोई लोग सत्य नहीं बोलता, और यदि कोई एक बार भी सत्य बोल देता है ना, तो मानो हरिश्चंद्र जी के बाद अब तो हमारा ही नंबर है। और कोई झूठ दिन में 50 बार बोलता है ना, उसकी गिनती कोई नहीं करता। यदि कोई एक अच्छा सा कार्य हो जाता है, भगवान के नाम का धार्मिक कार्य भी अगर कोई कर देता है, तो उसे बार बार गिनाता है कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया। और कोई अधर्म का कार्य अगर हो जाता है तो कहता है राम जी की इच्छा थी, हो गया, अब हम क्या करें? ऐसे लोगों की कलयुग ने बुद्धि को बिगाड़ दिया है। घर में बड़ी बहू की चलती है, सास को, दादी को, बाबा को कौन पूछे? तरुणी प्रभुता गहे शाल को बुद्धिदायी कहा, कन्या विक्रयणाम लोभा दंपति नाम च कलकनम। सनत कुमार जी ने कहा, अच्छा घर में बड़ी बहू की चलती है? बोले अच्छी बात है, घर में तो बड़ी बहू की चलनी चाहिए। लेकिन यदि कोई कार्य हो, कोई बड़ा कार्य हो, घर में कोई अच्छा कार्य हो, तो दादी से, बाबा से, बड़े लोगों से, जो हमसे बड़े हैं, उनसे सलाह लेनी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम पूछते तक नहीं है, हम अपने मन से सब कर लेते हैं। जो हमारे घर में बड़े हैं उनका सम्मान करो, आदर करो, उनसे पूछो, क्योंकि जो उनको तजुर्बा है वो हम लोगों को नहीं है। इसलिए कोई भी कार्य करो उनसे पूछ करके करो, बड़े लोगों से पूछ करके करो।
और जिस घर में, ये बात सत्य है कि जिस घर में बड़े लोगों की चलती है ना, जिस घर में बड़े बुजुर्गों की चलती है, उससे पूछकर अगर कोई कार्य किया जाता है ना, तो उस घर में कभी अशांति नहीं होती। बड़ी सुंदर सी बात है। एक कहावत है ना, वो दीवार बिगाड़े और घर बिगाड़े सारों। आजकल हम लोग क्या करते हैं, घर में बड़ी बहू की चलती है और सलाह लेने के लिए साले जी को ससुराल बुला लेते हैं, भाई क्या करे कैसे करे। लेकिन आपको पता है ना, महाभारत किसके कारण हुई थी? मामा शकुनी इसका प्रमाण है, जिन्होंने सारी महाभारत करवा दी थी। तो नारद जी कहते हैं, मैं सभी जगह गया लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली, सत्य कहता। लेकिन जब मैं श्री धाम वृंदावन में गया, वहां बड़ा कौतुक का विषय देखा था। एक भक्ति माता बैठी रो रही थी और उनके पास दो पुरुष मूर्छा में पड़े हुए थे। उन माता ने मुझे देखा, बुलाया, मैं उनके समीप गया। वो माता कोई और नहीं, भक्ति माता थी। और जो दो पुरुष मूर्छा में पड़े हुए थे, वो एक ज्ञान था, दूसरा वैराग्य था। मेरे वो दोनों कलयुग के प्रभाव से बूढ़े हो गए थे। भक्ति देवी ने कहा, देखो मेरे पुत्र कलयुग के प्रभाव से बूढ़े हो गए, क्या किया जाए? मैं उन दोनों के बुढ़ापे को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए। वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, सब कुछ किया, लेकिन उन पर कोई असर नहीं। तभी आकाशवाणी हुई कि यदि तुम भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति चाहते हो, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो, तो केवल और केवल सत्कर्म करो। ये सत्कर्म क्या है? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञा स्मृत हो बुधे श्रीमद् भागवती वरता साधु गीता शोका। ये सत्कर्म आखिर है क्या? हे सतकुमार जी, मुझे ये सत्कर्म बताओ, ये सत्कर्म क्या है? क्योंकि मैंने तो वेद का पाठ कर लिया, वेदांत का पाठ कर दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। अब जब ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ, सनत कुमार जी ने कहा कि देखो, इसका केवल और केवल एक ही उपाय है, बोले श्रीमद् भागवत वाचन करो। श्रीमद् भागवत जी का वाचन करो, तब कहीं जाकर के ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर होगा। बोले अच्छा, मैंने वेद का पाठ कर दिया, वेदांत का पाठ कर दिया, उनसे कुछ नहीं हुआ, श्रीमद् भागवत जी से क्या होगा? तो सनत कुमार जी ने बड़ी सुंदर सी बात कही कि देखो, वेद एक वृक्ष है, वेद एक वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, और श्रीमद् भागवत कथा जो है वो उस वृक्ष का पका हुआ फल है। अब ये जो फल है, अब ये बताओ कि फल में स्वाद होता है कि नहीं होता? कितना मीठा स्वाद होता। वृक्ष थोड़ी ना खाते, हम तो फल खाते हैं, बड़ा सुंदर सा, कितना अमृत में, रस में फल होता। अब जो वेद है, वेदांत है, वो कल्प वृक्ष है, और उसका जो पका हुआ फल है, जो रस में फल है, वही तो श्रीमद् भागवत कथा है। आपने वेद का पाठ कर लिया, वेदांत का पाठ कर लिया, श्रीमद् भागवत कथा करो, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। बोले अच्छा, कहाँ करें? बोले कहाँ क्या करना? हरिद्वार में करो, बड़ी सुंदर सी जगह है हरिद्वार, गंगा के किनारे आनंद वन, बड़ा सुंदर सा, वहां पर व्यास मंच सजाया गया है। नारद जी मुख्य श्रोता बन गए हैं। अगर अब नारद जी के विवाह तो हुआ नहीं, यदि हम विवाह हम कर लिए तो कथा हमें पत्नी सहित बैठकर सुनना चाहिए, ऐसा नियम बताते हैं।
कि कथा में हर कार्य में पत्नी का स्थान दाई ओर होता है, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा में पत्नी का हर कार्य में, जो भी कार्य हम करते हैं सब में पत्नी का स्थान बाई ओर होता है, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा में पत्नी का स्थान दाहिनी ओर हो जाता है। अब नारद जी तो विरक्त है, पत्नी को कहां से लेकर के आए, तो नारद जी ने क्या किया, 3 आसन सामने बिछा दिए, भक्ति माता के लिए, ज्ञान के लिए और वैराग्य के लिए, और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे भक्ति माता, आप जहाँ कहीं भी हो अपने दोनों पुत्रों के साथ आकर के आसन पर आसीन हो जाइए। भक्ति माता आई, अपने दोनों पुत्रों के साथ बैठ आसन पर आसीन हो गई, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रही है। बड़ा सुंदर सा वहां पर इतना सुंदर वातावरण, व्यास मंच सजाया गया है। व्यास मंच पर चारों भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आसीन हो गए हैं। नारद जी मुख्य श्रोता बन गए। भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, सभी बैठ करके कथा श्रवण करने लगे। इतनी सुंदर सी वहां पर कथा होने लगी। सभी संतों को पता चला, सभी भक्तों को पता चला। बोले सनत कुमार जी कथा कर रहे हैं, नारद जी कथा कह रहे हैं, चलो चल करके सुन करके आते हैं। कुंभ जैसा वातावरण बन गया। इतनी सुंदर सी सनत कुमार जी ने बड़ी सुंदर सी कथा सुनी। गुरु राधा रानी सरकार की जय हो। सनत कुमार जी महाराज कथा कह रहे थे, नारद जी बैठ करके कथा सुन रहे थे, लेकिन कभी कभी क्या किसी व्यक्ति के मन में प्रश्न उठ जाता है। उसी प्रकार नारद जी जब कथा चल रही थी, श्रीमद् भागवत कथा, नारद जी ने सनत कुमार जी से पूछा कि मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूँ? बोले हाँ कीजिए ना, क्यों नहीं। बोले ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, यदि कोई भक्त व्यक्ति कथा सुनता है, भक्त व्यक्ति कोई कथा सुनता है तो वह मुक्त हो जाता है। यदि कोई प्रेमी व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। लेकिन क्या कोई पापी व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके मोक्ष प्राप्त करता है क्या? कोई पापी व्यक्ति यदि कथा सुन ले तो उसका मोक्ष होता है क्या? तो सनत कुमार जी ने बड़ी सुंदर सी बात कही कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारिता विमार्गः क्रोधाग्नि दग्ध कुटिलाश्च कामिनी सप्तायज्ञो पुनन्ति ते। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में पाप कर्म किया, केवल पाप कर्म, और ऐसे व्यक्ति को यदि किसी के द्वारा 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करवा दे तो उसकी फिर मुक्ति हो जाती है। क्रोधाग्नि दग्ध कुटिलाश्च कामिनी, जो क्रोध रूपी अग्नि में चलता है, जो क्रोध करता है, ऐसा व्यक्ति यदि किसी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर ले तो उसकी मुक्ति हो जाती है। जो वर्ण शंकर पद्धति से उत्पन्न हुआ है, पिता किसी और बिरादरी के, माता किसी और बिरादरी की, ऐसा व्यक्ति यदि किसी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर लेता है ना तो उसकी मुक्ति हो जाती है। 5 प्रकार के उग्र पापों में जिसकी प्रवृत्ति रही है, 5 प्रकार के पाप होते हैं, उनमें अगर कोई व्यक्ति है, वो भी अगर किसी के द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर ले तो उसकी फिर मुक्ति हो जाती है। सनत कुमार जी ने कहा कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया, जीवन में कभी अच्छा कार्य नहीं किया, अगर वो व्यक्ति भी किसी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर लेना मन से तो उसकी भी फिर मुक्ति हो जाती। आने जाने का जो चक्कर है वो हमेशा के लिए छूट जाता है। नारद जी ने कहा ये बात हमारी समझ में नहीं आई। बोले एक तो जीवन भर पाप किया, और फिर उसको अगर किसी के द्वारा 7 दिनों तक मुक्ति कथा सुना दो तो उसकी मुक्ति हो जाती। तो सनत कुमार ने कहा नहीं नहीं नारद जी,
ये तो ठीक है, लेकिन मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया, पाप कर्म करते करते अगर उसकी मृत्यु भी हो गई और मृत्यु होने के बाद यदि उसके नाम से हम श्रीमद् भागवत कथा करवाते हैं तो फिर उसकी भी मुक्ति हो जाती है। कैसे प्रेत आत्मा व्यक्ति भी भागवत को श्रवण करके मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। बड़ी सुंदर सी एक कथा सुनाई है। सनत कुमार जी ने बड़ी सुंदर सी कथा सुनाई है। कथा को श्रवण करने से पहले 2 मिनट भगवान के नाम का श्रवण संकीर्तन करेंगे। सभी लोग बड़े भाव से ताली का सहयोग बजाते हुए कीजिएगा। एक बार सभी प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय हो। लागी लगन मत तोड़ना, उस प्रभु से बस एक ही कहना कि हम आपकी कथा में बैठे, ये जो लगन हमने लगाई है इसको मत तोड़ना। और आज तो पहला दिन है और 7 दिनों तक ऐसे ही लगन बने रहे। बस अपनी कृपा हम पे कर देना। तो कौन कौन चाहता है कि हम सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करें, ऐसी लगन भगवान हमारी लगाते। तो बड़े भाव से बड़े प्रेम से सभी ताली का सहयोग करते हुए लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, ये मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। ये मोरी लागी भंवर मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना।
पकड़े ना छोड़ना, हाथ पकड़े ना छोड़ना, हरी मेरी लागी लगने ना छोड़ा, जो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण नहीं कराई थी देवताओं को, परीक्षित को करा रहे थे, वही श्रीमद् भागवत कथा सनत कुमार जी नारद जी को सुना रहे थे। किसके लिए? ताकि ज्ञान और वैराग्य का जो बुढ़ापा है वो दूर हो जाए। अब भक्ति देवी के मन में कष्ट था, नारद जी ने प्रयास किया, तो बड़ी सुंदर सी कथा सनत कुमार जी कह रहे हैं। बीच में नारद जी ने प्रश्न पूछा, तो सनत जी भी सुना कि किसी वेदाता व्यक्ति की कथा सुनकर के मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तुंगभद्रारटे प्रभम भूतपत्तन उत्तमम् यत्र वर्णः स्वधर्मे सत्कर्म तत्परः। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर था। उस सुंदर नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था, बड़ा सुंदर सा। अब जो वो ब्राह्मण था उनका नाम था आत्मदेव जी। अब जो आत्मदेव है, आत्मदेव किसे कहते हैं? जिसने अपनी आत्मा में भगवान का दर्शन कर लिया उसे आत्मदेव कहते हैं। जो भगवान के नाम में रमता रहता है, भगवान का नाम लेता रहता है, उसे आत्मदेव कहते हैं। अब आत्मदेव जी बड़े परिमिति भाषी है, मिट्टी बैग है, कर्म कांड में बड़े प्रवीण है। अब जैसे सर्वगुण संपन्न पंडित आत्मदेव जी थे, उनके विपरीत उनकी भार्या थी। नाम भी बड़ा विचित्र था। आप सबने तो कथा सुनी है, श्रीमद् भागवत कथा कई बार सुनी होगी। क्या नाम था आत्मदेव जी की पत्नी का? क्या नाम था? हाँ, सुनाई नहीं दे रहा यहाँ तक। धुंधली देवी। यथा नाम तथा गुण। जैसा उनका नाम था वैसे ही उनमें गुण थे। और ये जो धुंधली देवी है ना, इन पे भगवान की बड़ी कृपा थी। अब ये जो धुंधली देवी है, घर में पत्नी देवी का साम्राज्य, कभी सामने वालों से झगड़ लिया, कभी सामने वालों से मनोरंजन कर लिया, पड़ोसी से मनोरंजन कर लिया। ऐसी उनकी रोज की दिनचर्या थी। और बोलती भी तो मानो ऐसा लगता था किसी ने मिर्ची छिड़क दी हो। अब लेकिन जैसे ही द्वार पर पति आते, हाथ जोड़ करके ऐसा स्वागत कर दिया, तो सती अनसुईया के बाद इन्हें कहा। ऐसी धुंधली देवी थी। ये विशेषता हर नारी में नहीं हुआ करती है। जो ज्यादा
बनावटी बातें करे, ज्यादा बनावटी भक्ति दिखाए, ज्यादा बनावटी प्रेम दिखाए ना, तो फिर समझ लो कि वो अंदर से गड़बड़ है। लेकिन मेरे परमात्मा को यह सब पसंद नहीं है, मेरे भगवान को ये पसंद नहीं है। बिहारी जी तो कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नभावा, मोहे कपट छल छिद्र नभावा, मंगल भवनिया मंगल हारी, परमात्मा क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। हम ये जो कहते हैं ना, ऊपर से कहते हैं प्रणाम, मन में सोचते भैया मेरे गले में आओ तो दिखाऊंगा, ये परमात्मा को पसंद नहीं है। वो तो कहते हैं मन को शुद्ध बनाओ, अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाओ तो मन शुद्ध होगा। अब ये जो धुंधली देवी है ना, इनकी भावनाएं भी श्रेष्ठ नहीं है, मन भी पवित्र नहीं है। पति बेचारे पूजा पाठ करने जाते हैं, शाम को आते हैं तो द्वार पर हाथ जोड़ करके स्वागत करती है। एक बात, ये जो पंडित आत्मदेव जी है ना, इनके घर में किसी बात की कोई कमी नहीं है, खूब रूपा है, पैसा है, सब कुछ है। लेकिन उनके घर में एक गौ माता रहती है, वो गौ माता बांझ हो गई, उसके ना बच्चा है, बछड़ा है ना बच्चिया, कुछ भी नहीं है। अब पंडित आत्मदेव जी हैं जो तुलसी जी की पूजा भी करते हैं, तुलसी जी को जल चढ़ाते हैं, लेकिन उनके घर भी तुलसी जी का पौधा है, लेकिन वो तुलसी जी हरी नहीं होती, सूख जाती है। अब पंडित आत्मदेव जी के घर जब ऐसा होने लगा, पड़ोसियों का आना शुरू हुआ। अच्छे पड़ोसी भी भगवान की कृपा से मिलते हैं, और कोई अच्छे मिल जाए तो फिर उखाड़ कर भागे। पड़ोसियों का आना शुरू हुआ। अब एक पड़ोसी ने आत्मदेव जी से कहा, आत्मदेव जी तुम्हारे घर हम कब से देख रहे हैं, गैया बांझ है, बोले ना बछड़ा है ना बछिया, कुछ भी नहीं है, तुलसी जी का पौधा है, जल देते हो सूख जाता है, क्या बात क्या है? आत्मदेव जी ने कहा, पूजा भी रोज करता हूँ, गौ सेवा भी रोज करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। जानते हो पड़ोसियों ने क्या कहा फिर? बोले वो पंडित आत्मदेव जी, बोले ये जो सब हो रहा है ना, ये जो आपके घर में तुलसी जी का पौधा ये हरा नहीं हो रहा, ये कोई गैया है ये बांझ हो गई, आप खुश नहीं रहते, ये सब आपके पितृ देवता कर रहे हैं, ये सब आपके पितरों की कृपा से हो रहा है। आपके जो पितृ देवता है ना, ये रुष्ट हो गए आपसे, बोले इसीलिए। और ये बात वाकई में सत्य भी है। यदि हमारे घर में ऐसा होता है, तुलसी जी को रोज जल देते, हरी नहीं होती, सूख जाती है, गैया है बांझ हो गई, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पितृ दोष का, ऐसा अगर हम पर पितृ दोष होता है तो बहुत सी चीजें हमारे साथ होती है। अब ऐसे भ्रम में डाल दिया पंडित आत्मदेव जी को कि तुम्हारे जो पितृ है, पितृ देवता है, वो तुमसे नाराज है। बोले क्या करें?
रोने लगे पंडित आत्मदेव जी। अब तो कुछ ऐसा हो जाए कि पितृ देवता खुश हो जाए। तो पड़ोसियों ने कहा कि पितृ देवता जब खुश होंगे जब तुम्हारे घर में पुत्र होगा। ऐसे भ्रम में डाल दिया पंडित आत्मदेव जी को। पंडित जी रोने लगे, पुत्र कहाँ से लाऊं, पुत्र कहाँ से लाऊं। जंगल में चले गए, वन में जाकर के रोने लगे। अब वहां बैठे हैं, जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं देंगे भगवान मैं घर नहीं जाऊंगा। अब पंडित आत्मदेव जी बैठे बैठे रो रहे थे। उधर से एक संत निकल के जा रहे थे। अगर कोई अच्छा संत है, अगर हम दुखी है, तकलीफ में है, संकट में है, कोई संत हमें देख लेता है तो उसे पता चल जाता है कि यहाँ दुखी है। ये जो चेहरा है ये कैमरे का कार्य करता है। कैसे? आज हम किसी व्यक्ति से मिले, उस व्यक्ति को समझने में हमें 3 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता। व्यक्ति कितना सच्चा है, कितना बनावटी है, कितना निर्धन है, कितना धनवान है, कितना विद्वान है, कितना मूर्ख है, सबके चेहरे पे लिखा होता है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और ये समझने के लिए हमें केवल 3 मिनट और केवल 3 मिनट लगते हैं। अब जो संत है वो उधर से जा रहे थे। पंडित आत्मदेव जी बैठे बैठे रो रहे थे। आत्मदेव जी को देख करके संत ने कहा कोई विद्वान ब्राह्मण मालूम पड़ता है। समीप जाकर के पूछा क्या बात है। कथम रोदसी विप्रम तुम काते चिंता बलियसी बद तुम सत्वरम वयम स्वस्य दुख कारणम। हे पंडित जी आप हमें कोई ब्राह्मण पढ़े, आप किस कष्ट में हो? आत्मदेव जी ने कहा कष्ट तो कुछ नहीं, बस मेरे देवता। संत ने पंडित आत्मदेव जी से कहा कि किसने कहा कि तुम्हारे घर में पुत्र नहीं है इसलिए तुम्हारे देवता तुम्हारे पितृ तुमसे खुश नहीं है? बोले सब बोलते हैं, बोले हमारे घर में महाराज जी मुझे पुत्र चाहिए बस। पंडित जी को समझाया संत ने कि पुत्र लेकर के क्या करोगे? मुंचः ज्ञानम प्रजः रूपम कर्मणा बलिष्ठो गतिः विवेकम तु समासाध्यम त्यज संसार वासना। ये जो ममता है, ये संसार की वासना है, इसको त्यागो। क्या करोगे पुत्र को लेकर के? यदि हमारे घर में पुत्र नहीं होता, यदि आपके घर में पुत्र नहीं है तो समझ लो परमात्मा की कृपा हो गई, बहुत बड़ी कृपा हो गई कि आपके घर पुत्र नहीं है। और होता तो समझ लो अच्छी है बात है। क्या करोगे इसे पुत्र को लेकर के? आज हमारे घर में पुत्र नहीं होता, 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष रोते भैया नहीं हुआ, क्या करेगा? पुत्र होकर के यदि मर जाता है तो भी हम 2-5 महीना रोते भैया हुआ था, क्या करें, मर गया। लेकिन यदि पुत्र होकर के कुपुत्र निकल जाए, पुत्र होकर के अगर कुपुत्र निकल जाए तो फिर वो हमें जीवन भर रुलाता है। क्या करोगे पुत्र को लेकर के? यदि ज्यादा ही पुत्र की कामना है तो गोविंद को पुत्र मानो, कन्हैया को पुत्र मानो, वो आपके पुत्र बनेंगे। ये संसार के बेटों की हम कामना क्यों करते हैं? हम पुत्र की कामना क्यों होती है? ताकि हम जब मरे शमशान घाट में हमको लेकर के जाए। और वो बेटा क्या करता है? हमारी खोपड़ी में डंडा मारता है और उसमें 1 लोटा घी डाल देता है। इस कामना के लिए हम एक पुत्र की कामना करते हैं। लेकिन यदि पुत्र होता है, पुत्र होकर के कुपुत्र निकल गया तो वो हमारी खोपड़ी में 1 नहीं 20 लोटा घी भी डालेगा ना तो भी हमारी मुक्ति नहीं होगी। जैसी ममता हम संसार में करते, ये ममता है हमारी पुत्र के प्रति कि हमारे पुत्र नहीं, हमारे पुत्र। अनन्य ममता कृष्ण भाव साएब सांद्रत्म बुद्धि प्रेम
क्या करोगे संसार के पुत्र को लेकर। अब पंडित जी समझा रहे थे, इधर आत्मदेव जी ने कहा, ओ महाराज जी यही तो समस्या है, थोड़ी सी ये संत महात्मा को अपनी समस्या बताओ तो वेदांत बतलाना शुरू कर देते। ओ महाराज जी मुझे बेटा चाहिए, कुछ ऐसा उपाय करो कि बेटा हो जाए। बोले अच्छा। संत को दया आ गई, कृपालु थे संत को दया आई। संत ने एक पका हुआ फल दे दिया, सारे नियम बता दिए, कहा कि जाओ अपने पत्नी को जाकर के खिला देना। अब इधर धुंधली देवी के पास लाकर के फल दिया। धुंधली देवी ने कहा अच्छा अब नियम करने पड़ेंगे, नियम का पालन मैं नहीं कर सकती। तो धुंधली देवी अपनी सहेली के पास बैठ करके रोने लगी। अब धुंधली देवी ने कहा कि देवी आप मेरी सहेली हो, मैं आपको कुछ बताऊं। बोले एक पका हुआ फल दिया किसी संत ने, बोले ये सब नियम धारण करना मेरे बस की बात नहीं है। और कहीं सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष तक गर्भ में रह गया तो और चिंता हो जाएगी। बोले गर्भ धारण करना मेरे बस की बात नहीं है। तो धुंधली देवी ने क्या कहा कि जो सहेली थी उसके घर 5 पुत्र हो गए, घर में खाने को अन्न तक नहीं, छठा पुत्र होने वाला है। तो धुंधली देवी ने कहा कि जहाँ पर खाने वालों की लाइन होती है वहां पर अन्न नहीं होता, और जहाँ पर अन्न होता है वहां पर खाने वाला कोई नहीं होता। तो आप एक काम कीजिए कि अब की बार आपके घर जो पुत्र होगा वो पुत्र मुझे दे देना, और मैं इधर आत्मदेव जी से कह दूंगी कि मेरे होने वाला है। अपन पुत्रों की अदला बदली कर लेंगे। समय व्यतीत हुआ, सहेली के पुत्र हुआ। अब सहेली के पुत्र हुआ, इधर आत्मदेव जी को धुंधली देवी ने कहा कि देखो मेरे पुत्र होने वाला है। अब सहेली का पुत्र ले लिया, आत्मदेव जी से कहा एक दिन कि मेरे पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी का मन बड़ा प्रसन्न हो गया, बोले पुत्र हो गए। अब इधर दोनों सहेलियों ने क्या किया था, वो जो फल था वो संत ने दिया था, उस संत ने जो फल दिया था उस फल को उन्होंने गाय को दिया। अब इधर आत्मदेव जी के घर पुत्र हुआ, उत्सव मनाया। उस गाय ने भी कुछ समय बाद एक पुत्र को जन्म दिया। कैसा पुत्र? उसका सारा शरीर मनुष्य जैसा था, बस उसके जो कान थे वो गाय के जैसे लंबे लंबे थे। ऐसा बड़ा सुंदर सा मन में सोचा कि देखो मेरा तो आत्मदेव है, मेरे बेटे का नाम मैं रखूंगा परमात्मा देव। धुंधली देवी ने कहा अच्छा। बोले 9 महीने मैंने गर्भ में रखा और नाम अपने नाम से मिलता जुलता, बोले ये ठीक नहीं है। बोले मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। धुंधकारी नाम रख दिया। धुंधकारी महाफला गोकर्ण पंडित हो गया। जो गाय का बछड़ा था उसका नाम गोकर्ण रखा गया। अब धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा होने लगा, धीरे धीरे कंचे से खेलने लगा। बचपन में माता पिता को अपने बच्चों को बड़ी सुंदर शिक्षा देनी चाहिए। सुंदर शिक्षा कैसी? बड़ी अच्छी सी सुंदर शिक्षा दो ताकि हमारा बेटा बड़ा होकर ना बिगड़े। और जो संस्कार हम बचपन में डाल देते हैं वही संस्कार बड़े होने पर होते हैं। और यहीं पर आत्मदेव जी से गलती हो गई। धुंधकारी कंचे से खेलने लगा, बिगड़ने लगा, पर आत्मदेव जी ने उसे समझाया नहीं। बोले छोटा बड़ा होगा तो समझ जाएगा। धीरे धीरे अब धुंधकारी बड़ा होने लगा है, चोरियां करने लगा है, शराब पीने लगा है। घर को उसने पंडित आत्मदेव जी एक दिन बड़े में क्या करे क्या करे क्या करे, मेरे बेटे को मैं घर में नरक का अड्डा बना दिया। मैं घर में रहूं तो कैसे रहूं? मैं वन में भी नहीं जा सकता क्योंकि मेरे मन में इतनी विरक्ति नहीं कि मैं वन में जाकर भगवान का भजन करूं। तो फिर मैं क्या करूं? एक दिन गोकर्ण जी
करता था। कहने लगा, पिताजी आप ये रुदन किस बात का करते हो, किस बात से आप दुखी हो? जब ऐसा कहा, आत्मदेव जी ने कहा, बेटा मैं क्या करूं, मेरे घर को मेरे पुत्र ने नरक का अड्डा बना दिया, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? मेरे मन में इतनी विरक्ति नहीं कि मैं कहीं बाहर जाकर के रह सकूं, मैं करूं तो क्या करूं? मुझे कुछ उपाय बताओ, मुझे कुछ ज्ञान दो, मैं करूं तो क्या करूं? गोकर्ण जी महाराज ने बड़ा सुंदर सा उपदेश दिया है, बड़ी सुंदर सुंदर सी बातें, थोड़ा ध्यान से सुनना कैसा उपदेश गोकर्ण जी महाराज ने दिया है। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि पिताजी पहले तो ये जो हमारा शरीर है, ये जो शरीर है, इस शरीर के प्रति जो हमारा अभिमान है, इस अभिमान को त्यागो। इस शरीर को चाहे डॉक्टर बोलो, चाहे वकील बोलो, चाहे टीचर बोलो, चाहे ज्ञानी बोलो, चाहे ब्राह्मण बोलो, कुछ पंडित बोलो, कुछ भी बोलो, इस शरीर की गति केवल और केवल 3 प्रकार से होती है। ऐसा तो नहीं कि कोई गरीब है तो उसकी अलग से मृत्यु होगी और कोई अमीर है, पैसे वाला है तो उसकी अलग से मृत्यु होती है, ऐसा नहीं है। सबको एक ही घाट पर मिलना होता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। ये जो शरीर है हमारा, इसकी गति केवल 3 ही प्रकार की होती है। जला दोगे तो राख हो जाएगा, फेंक दोगे तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, जल में